आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 71 1000 प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा करते हैं। वान्याओ यांग। लिन यूशु ने नाम सुनते ही भौहें चढ़ा ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जियांग ये ने पहले अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे नहीं जानता। लिन यूशु ने जियांग ये को हैरानी भरी नजरों से देखा, फिर कुछ सोचकर उसने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे नहीं जानता। वे यहाँ नए थे। आखिरकार ये सियान यांग शहर था। वान्याओ यांग को पुलिस के हवाले करने की घटना अगर यहाँ फैल गई तो परेशानी खड़ी कर सकती है। यह उल्लेखनीय है कि वान्याओ यांग सियान यांग हाई स्कूल की छात्रा थी। आप उसे नहीं जानते। सू टोंग एर की आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आन शहर में उसकी पिटाई हुई और उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। तो ये तुम लोग नहीं थे। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल तुरंत ही बातचीत की आवाजों से गुलजार हो गया। क्या वान्याओ यांग की पिटाई हुई और उसे पुलिस के पास भेजा गया? अविश्वसनीय। वो लड़का सायन यांग हाई स्कूल के टॉप 10 में है और उसका अतीत इतना काला है। जैसे ही भीड़ बेचैन होने लगी, हॉल के प्रवेश द्वार से कुछ और लोग अंदर आए। उनके साथ एक धीमी सी आवाज भी आई। मेरे बारे में अफवाहें कौन फैला रहा है? एक विचित्र शक्ल वाला आकर्षक युवक अपनी पीठ पर तलवारों का बक्सा लिए धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ। उनके पीछे कुछ युवक थे जिनका व्यवहार असाधारण था। पल भर में ही हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। वान्याओ यांग मुख्य पात्र आ गया था। उसके पीछे खड़े सभी लोग सियान यांग हाई स्कूल के शीर्ष 10 छात्रों में शामिल थे। इन लोगों के प्रवेश करते ही पूरे हॉल में एक शक्तिशाली आभा छा गई। उनका नेतृत्व कर रहे वान्याओ यांग का व्यक्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली था। उनकी उपस्थिति से दमन का एक जियांग ये के दिल की धड़कन रुक गई। वह जानती है कि हमें वान्याओ यांग से शिकायत है। जियांग ये के पास विचारों की एक चमक थी। अगले ही पल उसने सिर हिलाया, ठीक है, चलो टीम बनाते हैं। कुछ ही दूरी पर वान्याओ यांग ने ये दृश्य देखा, थोड़ा भौहें चढ़ा दी। चुड़ैल टोंग, आप दो देशी बपकिन के साथ मिलकर क्यों काम कर रहे हैं? मैं आपको अपने कार्यों के बारे में क्यों समझाऊं? वान्याओ यांग। सू टोंग एर ने अहंकार से कहा, फिर से कदम रखना चाहते हैं? आप। वान्याओ यांग के माथे की नसें धड़क उठीं। दरअसल उसे एक बार सू टोंग एर ने चेहरे पर कदम रखा था। ये घटना उनका सबसे बड़ा अपमान था। अंत में वान्याओ यांग ने सूंघा और नहीं कहा। हॉल एक बार फिर सन्नाटा छा गया। समय बीतता गया। इस अवधि के दौरान असाधारण आभा वाले कई वृद्ध लोग हॉल में चले गए। सियान यांग विश्वविद्यालय के छात्र। उनकी ताकत पहले ब्रेक से ऊपर है, कुछ दूसरे ब्रेक के करीब है। जियांग ये ने ध्यान से हर एक की उपस्थिति को नोट किया। वे सभी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होंगे। जितना अधिक वह देखता था उतना ही वह आश्चर्यचकित महसूस करता था। शीर्ष 3 के लिए इनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या ये किया जा सकता है? ये होना चाहिए, आसानी से हो सकता है। जियांग ये ने खुद को प्रोत्साहित किया। प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन विशेष मूल्यांकन हर किसी के स्तर को समान रूप से दबा देगा, न कि क्षेत्रों पर आधारित केवल युद्ध क्षमता। युद्ध क्षमता के संबंध में जियांग ये के पास कई शौकीन थे और वह किसी से नहीं डरते थे। ये सोचकर जियांग ये ने अपने शौकीनों पर नजर डाली। ब्यूटी पाथ चेजिंग, डाउनविंड ईयर, आंधी कदम, विपरीत परिस्थितियों में खुशी ढूंढना, विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प, धोखा देने का कान, अंडे से पत्थर मारना। जियांग ये ने तुरंत सुरक्षा की भावना महसूस की। समय शाम 5 बजे तक पहुंच गया। प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन के लिए पंजीकरण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। इस समय तक 1000 से अधिक लोग हॉल में जमा हो चुके थे। 1000 से अधिक लोग 3 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जियांग ये ने इस दृश्य को देखा। ये सिर्फ प्रारंभिक स्टार पेशे के लिए था। स्टार प्रोफेशनल के लिए प्रतियोगिता और भी भयंकर होगी। एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हजारों लोग, आश्चर्य की बात नहीं होगी। जबकि जियांग ये प्रतिबिंबित कर रहा था। कवच पहने एक लंबा आंकड़ा अचानक हॉल की हवा में लटका हुआ दिखाई दिया। कवच की छाती पर चांदी के शब्दों शैडो हंट के साथ एक बैज उकेरा गया था। सिल्वर बैज शैडो हंटर। हॉल में भीड़ शांत हो गई। सिल्वर बैज शैडो हंटिंग ब्यूरो के भीतर एक पेशे रैंक है जो आमतौर पर कप्तान स्तर की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। कम से कम तीसरे ब्रेक से ऊपर एक मास्टर। मैं चेन फेंग हूं, शैडो हंटिंग ब्यूरो की दूसरी टीम का कप्तान। हटे कट्टे आदमी ने गहरी आवाज में कहा, प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। इसके बाद मैं आपके शैडो हंटिंग कार्यों का प्रभारी बनूंगा। जियांग ये ने ध्यान से सुना।
एक हफ्ते पहले शहर के अंदर और बाहर कई तारों वाले स्काई कॉरिडोर दिखाई दिए, जहां से बड़ी संख्या में शैडो रेस निकली। हमने इसे लेवल 1 शैडो डिजास्टर के रूप में वर्गीकृत किया है। चेन फेंग ने गंभीरता से कहा, आने वाले 5 दिनों में आपका अगला काम शैडो रेस का शिकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना है। स्टारी स्काई कॉरिडोर के स्थान आपके रिस्टबैंड पर भेज दिए गए हैं। ये सुनकर दर्शकों में से कई ने जांच करने के लिए अपने रिस्टबैंड खोले। बीप, जियांग ये ने भी अपना रिस्टबैंड खोला, जिससे एक अनुमानित नक्शा सामने आया। ये सियान यांग शहर का स्थलाकृतिक मानचित्र था और इसे जूम इन और जूम आउट किया जा सकता था। मानचित्र पर कई लाल एक्स चिन्हों ने तारा में आकाश गलियारों के स्थानों को दर्शाया। क्या इनकी संख्या 100 से अधिक है? जियांग ये को थोड़ी हैरानी हुई। 100 से अधिक तारा में आकाश गलियारे, जिनमें से प्रत्येक से असंख्य छाया जाति के सदस्य निकलते हैं। ये कल्पना करना भी असंभव है कि इसके लिए कितनी जनशक्ति की आवश्यकता होगी। और ये तो सिर्फ पहले स्तर की एक गुप्त आपदा है, अगर ये दूसरे स्तर की हो तो क्या होगा? इसके बारे में सोचना ही डरावना है। कल सुबह से ही अभियान शुरू हो जाएगा, उस हटे कट्टे आदमी ने सख्ती से घोषणा की। 5 दिनों के भीतर शैडो रेस के 1000 सदस्यों को मारना कार्य पूरा करने के रूप में माना जाएगा। प्रारंभिक स्टार प्रोफेशन मूल्यांकन के लिए आप 7वें दिन यहां आ सकते हैं। चेन फैन की आवाज कमरे में गूंज उठी। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, कई लोगों ने आश्चर्य के भाव प्रदर्शित किए, लेकिन कुछ लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। जाहिर है, जियांग ये जैसे कुछ लोगों को ये जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में पहली बार सुना। छाया जाति के 1000 सदस्यों को मारने के लिए 5 दिन, ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद चेन फैंग ने कुछ और बातें समझाईं और फिर अंत की घोषणा की। हॉल में 1000 से अधिक लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। कई लोगों को भारी भरकम महसूस हुआ, कार्य की कठिनाई उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। इस बीच जियांग ये ने अपने बगल में प्यारी लड़की को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या आपको वान्याओ यांग से शिकायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुटोंग एर ने अपना सिर हिलाया। तो फिर आप उसे नीचे ले जाने में हमारी मदद क्यों करना चाहते थे? जियांग ये ने हैरान होकर पूछा। एपिसोड 72 शिकार शुरू होता है। क्योंकि तुम सुंदर हो, सुटोंग एर ने पलके झपकाए। जियांग ये का चेहरा भावहीन था, स्पष्ट रूप से यह कारण नहीं था। सुटोंग एर ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया, फिर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखते हुए कहा, ओह ठीक है, सच में मैं अभी वान्याओ यांग से घृणा कर रहा था। जहां तक एक टीम बनाने की बात है, यह आप पर निर्भर है। मैं वैसे भी 2 टैग साथ नहीं खींचना चाहता। सुटोंग एर ने जम्हाई ली, हालांकि मैं वान्याओ यांग की टीम में शामिल हो सकता हूं, और फिर मैं पहले आप लोगों को खा सकता हूं। ... वह वास्तव में काफी चुड़ैल है, जियांग ये ने अंदर ही अंदर शाप दिया। उसके बगल में लिन यूशु की अभिव्यक्ति भी एक अजीब थी। इस छोटी चुड़ैल का व्यक्तित्व वास्तव में अप्रत्याशित था। बस मैं जा रहा हूं। सुटोंग एर ने ताली बजाए और अपने सफेद रेशम पहने पैरों के साथ हॉल से बाहर चली गई। भाई जियांग, लिन यूशु फुसफुसाए, हमें शायद उसके साथ टीम नहीं बनानी चाहिए, है ना? उसे लगा कि यह महिला बहुत खतरनाक है। क्या तुमने सचमुच उस पर विश्वास कर लिया? जियांग ये हंसते हुए बोला, उसका हमारे साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था, उसने तो मिलने की जगह का भी जिक्र नहीं किया था। लिन यूशु को अचानक सब समझ आ गया। साइने यांग शहर में सैकड़ों तारा में आकाश गलियारे थे। सुटोंग एर द्वारा बैठक स्थल का उल्लेख न करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसका शुरू से ही किसी के साथ मिलकर काम करने का कोई इरादा नहीं था। लिन यूशु ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो हम सुबह कहाँ मिलेंगे? गलियारा 211। जियांग ये ने अपने रिस्टबैंड मैप को खोला और लापरवाही से एक चिन्हित क्रॉस का चयन किया। ठीक है, लिन यूशु ने सिर हिलाते हुए कहा, सुबह मिलते हैं। मैं पहले आराम करने के लिए होटल वापस जा रही हूँ। भोर होते ही मिलते हैं। कुछ ही देर बाद जियांग ये इमारत से बाहर निकली और झांग जियानवू की कार की यात्री सीट पर वापस बैठ गई। कार्रवाई सुबह शुरू होगी, मैं कॉरिडोर 21 की ओर चलूंगा। जियांग ये ने झांग जियानवू को अपना कार्यक्रम बताया। झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए पूछा, आप आराम करने की योजना कब बना रहे हैं? जियांग ये ने एक पल सोचा, थककर मरने तक लड़ो। 1000 शैडो रेस को मारने के लिए जियांग ये का शेड्यूल बेहद व्यस्त था। उसने अगले 5 दिनों तक आराम न करने की योजना बनाई थी। पहले खाना खा लेते हैं, झांग जियानवू ने कहा, फिर सुबह तक आराम करो, मैं तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है। कार सड़क पर चल पड़ी।
ये सिर्फ जियांग ये की बात नहीं है, बल्कि लगभग सभी हजार उम्मीदवारों ने तुरंत आराम करने के लिए जगह ढूंढ ली। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। 14 अध्याय 1.2.14। सभी को पता था कि अगले 5 दिन निश्चित रूप से एक कठिन सहनशक्ति परीक्षा साबित होंगे। और ठीक उसी समय संयोगवश सभी उम्मीदवार सो गए। परीक्षा ब्यूरो भवन, एक उच्चस्तरीय बैठक कक्ष में असाधारण व्यक्तित्व वाले कई व्यक्ति एकत्रित थे। उनमें से एक महिला, जिसने काले रंग की चोंगसिम पहनी हुई थी और जिसका काया मोहक था, वह तान हुओचान थी, जिससे झांग जियानवू ने पहले संपर्क किया था। इस प्रारंभिक स्टार प्रोफेशन मूल्यांकन में कुल 1001 उम्मीदवार हैं। शीर्ष सीट पर बैठे चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, विश्वविद्यालय के छात्रों को नजरअंदाज करें, संभावित हाई स्कूल के छात्रों का अवलोकन करने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई आगामी शैडो हंटिंग टास्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उसे पहले ही प्रवेश दिया जा सकता है। हाँ, सभी ने एक ही जवाब दिया। तान हुओचान ने भी अपने सामने अपना वर्क टैबलेट खोला और उम्मीदवारों की डेटा फाइलें प्राप्त की। उसने कुछ देर तक खोजबीन की और जल्दी ही उसे एक छात्र की फाइल मिल गई। जियांग ये। तान हुओचान ने टैबलेट की ओर देखा। झांग जियानवू द्वारा अनुशंसित छात्र के बारे में उसे थोड़ी जिज्ञासा महसूस हुई। तान हुओचान ने झट से भौहें सिकुड़ी। क्या यह एक मौलिक प्रतिभा है? तान हुओचान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये काफी आश्चर्यजनक था। स्टार प्रोफेशनल्स आमतौर पर ओरिजिनल टैलेंट को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इस मूल्यांकन में ओरिजिनल टैलेंट का भाग लेना दुर्लभ है। यह मूल्यांकन हमेशा से ही प्रतिभाओं के लिए एक मंच रहा है। झांग जियानवू द्वारा अनुशंसित छात्र एक मौलिक प्रतिभा है। ये तो हास्यास्पद है। तान हुओचान ने इस फाइल की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और जल्द ही उसकी चमकदार आंखों में समझदारी की चमक दिखाई दी। अच्छा, ऐसा है। सिर्फ एक साल में लगभग 500 अंकों का सुधार। असामान्य रूप से तेज प्रगति। क्या मार्शल बोन के जागृत होने का संदेह है? टैबलेट पर यह विवरण देखकर तान हुओचान ने कारण समझते हुए थोड़ा सिर हिलाया। टैंग। मुख्य सीट पर बैठे चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं। तान हुओचान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जियांग ये के बारे में उसने पहले उस पर नजर रखने की योजना बनाई थी। हालांकि इस छात्र की प्रगति तेज थी, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने की संभावना बेहद कम थी। जल्दी प्रवेश संभव नहीं। बेशक उसके मन में अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। यदि जियांग ये वास्तव में अपनी स्वयं की क्षमता से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, भले ही वह दूसरों से बेहतर न हो, तो वह उसे प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देने की सिफारिश करेगी। ऐसे में यह उसके लिए अपने वरिष्ठों के सामने खुद को प्रदर्शित करने का मौका होगा। एक परीक्षक के रूप में प्रतिभा को पहचानना, उत्कृष्ट उम्मीदवारों का चयन करना नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। समय बीतता चला गया। जल्द ही आधी रात हो गई। एक होटल के कमरे में जियांग ये मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर से समय पर जाग गया। उसने कपड़े पहने, अपने गियर को सुसज्जित किया। निर्देशक, मैं बाहर जा रहा हूं। जाने से पहले जियांग ये ने झांग जियानवू को अलविदा कहा। वह बाहर निकला। एक अंधेरी, हवा वाली रात के तहत जियांग ये ने उस समय नजर डाली। उसका फिगर टिमटिमा रहा था। जैसे ही वह कॉरिडोर 21 की ओर बढ़ रहा था, छाया में बदल गया। इसके तुरंत बाद वह होटल से चला गया। छत पर एक आकृति दिखाई दी, चुपचाप जियांग ये को देखते हुए जब वह चला गया। एक ही समय पर सियानयांग शहर के हर कोने में आंकड़े उभरे, जो पास के तारों वाले स्काई कॉरिडोर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। डांग। कहीं से आधी रात की घंटी बजी, जो पूरे शहर में गूंज रही थी। इसने शिकार की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया। कॉरिडोर 21 सियानयांग शहर में एक बाजार के पास स्थित है। इस समय बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार पर शैडो हंटिंग ब्यूरो के शक्तिशाली गार्ड तैनात थे। जब जियांग ये यहां पहुंची, तो दरवाजे पर पहले से ही 4 अन्य उम्मीदवार इंतजार कर रही थीं। सभी महिलाएं थीं। भाई जियांग, लिन यूशु भी आ गई। भाई लिन। जियांग ये ने सिर हिलाकर उन्हें अभिवादन किया। चारों लड़कियों ने उन दोनों पर एक पल के लिए नजर डाली, फिर जल्दी से नजरें हटा लीं। वे अनसिटी से हैं। उन्हें नजरअंदाज करो। वे चारों एक टीम की तरह थे और आन शहर के जियांग ये और लिन यूशु से उन्हें कोई मतलब नहीं था। लिन यूशु को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर भी उनका अभिवादन किया। देवियों, एक बार अंदर जाने के बाद हम साथी हैं, आइए एक दूसरे का ख्याल रखें। मौन। चारों लड़कियों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं।
अंत में सफेद वस्त्र धारण किए तलवारबाज महिला नेता ने उदासीनता से कहा, हम प्रतिद्वंद्वी हैं, साथी नहीं। उसकी आंखों में घोर तिरस्कार झलक रहा था। एनसीटी का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल, वेस्ट माउंटेन प्रांत में मुश्किल से शीर्ष 50 में स्थान पा सका। उनके लिए एनसीटी के ये दोनों गंवार किसी भी तरह से उनके साथी नहीं थे। लिन यूशु ने ठहाका लगाया, उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। सुंदरियों द्वारा ठुकराए जाना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जियांग ये को इन अप्रासंगिक लोगों के विचारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह शांति से इंतजार कर रही थी। 1 मिनट बाद 2 और पुरुष उम्मीदवार पहुंचे। बाजार के द्वार पर तैनात शैडो हंटिंग ब्यूरो के गार्डों ने समय आ जाने का आसार देखते ही पास के बटन को तुरंत घुमा दिया। गड़गड़ाहट टिल्ड, सीलबंद द्वार धीरे धीरे खुल गया। वे अलार्म बज उठा, साथ ही दरवाजे की दरार से बर्फीली, कंपा देने वाली हवा जोर से चलने लगी।